नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिंदगी डायरीज में, जहां हम गीता के हर अध्याय से खोजते हैं जीवन की गहरी सच्चाइयां। हम आज पहुंचे हैं 8वें अध्याय पर, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लगता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मैं और आप सब खत्म हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, मृत्यु सत्य है, पर उससे भी बड़ा सत्य है आत्मा की अमरता। तू शरीर नहीं है, शरीर तो केवल वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर मिटता है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, फिर मृत्यु के समय क्या होता है माधव? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन का अंतिम विचार ही अगले जन्म का मार्ग बन जाता है। जिसका मन भटका हुआ हो, वह फिर भटकाव में जन्म लेता है, पर जिसका मन मेरे स्वरूप में हो, वो मुक्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चले, मृत्यु उसे छू भी नहीं पाती। स्मरण ही मुक्ति का द्वार है अर्जुन। जो अंतिम क्षण में ईश्वर को स्मरण करे, वह मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन के चेहरे पर भय नहीं रहा, अब वहां शांति थी। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, माधव, मृत्यु का डर तो मुझसे ही पैदा हुआ भ्रम था। आत्मा अमर है, मैं भी और आप भी। श्री कृष्ण ने कहा, यही अक्षर ब्रह्म का रहस्य है अर्जुन। आज भी हम मृत्यु से डरते हैं, हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं। पर गीता सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जो काल को समझ लेता है, जीवन से कभी नहीं डरता। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह जन्म लेगा, पर आत्मा अक्षर ब्रह्म है, सदैव अमर है। यही था आज का गीता ज्ञान। अगले अध्याय में मिलेंगे, जहाँ श्री कृष्ण हमें बताएंगे विश्व का रहस्य और ईश्वर की छिपी हुई शक्तियाँ। जय श्री कृष्ण।